हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गया और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ 2.4 के बारे में। और 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी शानदार वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट देखिएगा और इसमें हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, आप पिछले वीडियो में हम लोग गुणनखंड में जो है 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहे थे लोग, 3 टर्म वाला गुणनखंड। ठीक है, उसमें 3 टर्म था और आपको उम्मीद है कि मुझे कि काफी शानदार तरीके से आपको बताया गया था और आप भी उसको सीख लिए होंगे। और आज हम इस वीडियो में 4 टर्म वाला गुणनखंड सीखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। और 4 टर्म वाला गुणनखंड आखिर करते कैसे हैं, तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपको कुछ ध्यान रखना है कि हम लोग पिछले वो जो है 3 अंक में क्या करते थे, एक नंबर को तोड़ते थे, लेकिन इसमें 2 नंबर्स को तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। x³ माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। और एक क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है सर, इसमें कोई नहीं है कि फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिए वाला नहीं है। इसमें क्या करना है, बस इसको देखना है और इसको देखना है, यानी इसको कैसे हम लिखे कि हमारा जो आंसर सटीक आ जाए। तो तोड़िए, पहले इसको तोड़िएगा तो सर कहिएगा सर इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम। तो इसको देखिए, तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको हम तोड़ने के लिए क्या करें, 2 भागों में तोड़ना है पहले, यानी इसको 6 टर्म में करना है। कितने टर्म में, 6 टर्म में। 4 टर्म में है तो 6 टर्म में करना है। और वो जो 3 टर्म में होता था तो क्या टर्म में कर जाता था, 4 टर्म में कर जाता था। तो चलिए इसको सबसे पहले तो जैसे वैसे लिखेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं हम। ठीक है सर, इसको कैसे आखिर लिखें। तो और हम देखिए, और माइनस का x² और माइनस के x² लिखते हैं। चलिए यहाँ पे समझाते हैं आपको रफ में। यहाँ पे इसको तोड़ना है तो क्या हम अगर माइनस के x² और माइनस के x² लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 2x² होगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन साइन क्या चीज़ का रहेगा, माइनस का रहेगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है हम लोग को और यहाँ पे लिखना है टारगेट। अब कि ये दो, अब क्या क्या है कि हमको x माइनस एक्स चाहिए, इसको कैसे तोड़े कि माइनस एक्स आ जाए। तो कहिए सर अगर हम इसको 2x में से x घटाते हैं तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन क्या है कि सर गलती हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको माइनस का चाहिए और बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो गलती हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे सर, x में से माइनस के 2x घटाएंगे, यानी प्लस के x में से क्या करेंगे, माइनस के 2x घटाएंगे तो x बचेगा। ठीक है, ठीक है सर, ये तो आसान है। तो चलिए इसको बनाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्लस का x और माइनस के 2x। ठीक है, प्लस के 2। अब क्या हुआ, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, अब इसको हम लोग कितने टर्म में तोड़, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लिए देखिए 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, और 6 टर्म में तोड़ लिए। तो इसको अब आखिर क्या करेंगे सर, तो देखिए इसको में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको तीन तीन को कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, तीन तीन को कॉमन ले लेना है, यानी इसको जो 3 खंड में रख लेना है। ठीक है, इसका कॉमन लिए तो 3 माइनस x² ये को कोष्ट में, फिर माइनस x² प्लस एक्स ये को कोष्ट में, और फिर माइनस 2x प्लस 2 ये को कोष्ट में। ठीक है, तो कहेंगे सर इसको मिटा लीजिए। हाँ मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें आप कॉमन ढूंढना है आपको कि क्या कॉमन निकाले कि सब में कॉमन मिल जाए। तो देखिए इसमें कॉमन निकालिए पहले। तो इसमें कॉमन अगर हम निकालते हैं x² कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा सर, कहेंगे सर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर कहिएगा सर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसमें कॉमन क्या निकाले, इसमें खाली x अगर निकालते हैं तो बचेगा x और प्लस माइनस माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसमें अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे x और 2 कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, अब प्लस माइनस माइनस का 1। यानी जो हमारा देखना है, अब यहाँ पे क्या देखना है ना, एक और चीज़ का ध्यान रखना है। क्या चीज़ का ध्यान रखना है सर, तो देखिए x-1 x-1 x-1, यानी तीनों जो खंड में है क्या है, समान चीजें हैं। ठीक है, समान कांस्टेंट है, यानी x-1 x-1 तीनों में जो मिल रहा है एक जैसा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। x-1 ये को बाहर निकाल दिए। अब क्या करते हैं हम, तो बाहर वाला को जितना बाहर था उसको 1 लगा लिख लेंगे। तो बाहर वाला को 1 लगा लिखेंगे, क्या करेंगे सर, तो x² ये माइनस है तो माइनस x और ये -2 है तो -2। अब इसका हमें वर्क स्क्वायर निकालना है, यानी इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है हमारा। अब क्या लंबा हो जाता है सर, तो कहेंगे सर लंबा यह हो जाता है ना, क्योंकि हम पहले तो इसको 4 टर्म को निकालते हैं तो इसका तो अब काम करेंगे नहीं। अब इसको, अब देखिए क्या 3 टर्म में आ गया कि नहीं, जो हम पीछे जो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े थे लोग, सेम उसी तरह है। तो आपको इसको तो निकाल पाएंगे। चलिए इसको निकाल के चेक करते हैं और यहाँ पे आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसका निकालते हैं, तो इसको क्या तोड़े, लास्ट वाला शुरू वाला गुना करते हैं, और गुना करने के बाद क्या करते हैं हम, तो इसको 2 आता है। अब 2 को हम कैसे लिखेंगे कि हमारा जोड़ घटाव करने पे एक आए, माइनस का मतलब 1 आए और गुना करने पे 2 आए। तो कहेंगे सर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x² और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस माइनस के 2x, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम x² प्लस के 2x और माइनस के x। तो फिर माइनस का अगर लिखते हैं, यहाँ पे माइनस के x से लिखते हैं तो क्या होगा, घटेगा तो प्लस कैंसिल, लेकिन हमको क्या चाहिए बाबू आंसर, हम लोग को आंसर चाहिए माइनस का चाहिए। अब यहाँ पे हम प्लस का x और माइनस के 2x और फिर माइनस के 2 ऐसे भी तो हम लिख सकते थे ना सर।
लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहेगा हाँ। तो इसको देखिए अब क्या करना है, आपको दो दो खंड में इसको तोड़ना है। क्या करना है? दो दो खंड में तोड़ना है। तो इसको एगो में लिए और इसको एगो में लिए, ठीक है। अब कहेंगे सर इसको हमें कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो कहते हैं लिखेंगे। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन एक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉमन एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी? तो एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, तो दो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स और माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या बचेगा? एक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंडीशन ये देखना होता है हम लोग को कि बीच वाला समान आना चाहिए। तो एक जैसे ना गया तो यानी एगो आंसर होगा एक्स माइनस टू, यानी बाहर वाला एगो और दोनों में से एगो कौन हो, एक्स प्लस वन। और यहाँ पे एगो था एक्स माइनस वन, यानी आंसर हमारा जो है तीन टर्म में आएगा। एक आया आंसर हमारा एक्स माइनस वन, एक आया एक्स माइनस टू, एक आया एक्स प्लस वन। तो वीडियो काफ़ी शानदार था और हम लोग एक जो नंबर को आराम से हम कर पाए, ठीक है, एक नंबर कर पाए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दो के सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर दो? कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। इसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है और दोनों पद को क्या करना है, खंड में तोड़ना है, यानी इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे सर? तो कहिएगा सर इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर अब माइनस दो एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। और फिर अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम? तो नौ है, क्या है हमारा? नौ है। तो नौ और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? नौ हो गया। नौ को कैसे लिख सकते हैं? या तो हम सॉरी पाँच एक्स और प्लस के नौ चार एक्स लिख सकते हैं। या तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दस एक्स और माइनस का एक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे तोड़े कि जो हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे माइनस के नौ आना चाहिए और फिर कंडीशन भी सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नौ एक्स को हम तोड़ते हैं। नौ एक्स को तोड़ते हैं अगर, तो हम कहिएगा सर कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? तो पाँच चार के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, दस माइनस वन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। दस माइनस वन तो नौ, लेकिन प्लस के चाहिए तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो इसको हम ऐसे तोड़ भी सकते हैं ना। तीन को कैसे तोड़ सकते हैं? तो माइनस का चार एक्स, या यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए एक्स, ठीक है, एक्स लिखिए प्लस का एक्स माइनस का यहाँ पे क्या लिखिएगा सर? तो माइनस का लिखिएगा यहाँ पे चार एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स और माइनस के पाँच एक्स माइनस के पाँच, यानी हम इस टर्म में जब तोड़ेंगे तो हमारा जो कंडीशन फुलफिल होगा और आंसर भी हमारा सटीक आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कोष्ट में रख लेते हैं, इसको यहाँ पे कोष्ट में रख लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे सर? तो इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स और प्लस वन। फिर यहाँ पे क्या होगा सर? तो यहाँ पे चार कॉमन निकल जाएगा, चार एक्स कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस माइनस प्लस वन। फिर यहाँ पे क्या होगा सर? तो यहाँ पे क्या होगा? तो कहिएगा कि सर यहाँ पे अगर हम पाँच कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस माइनस प्लस वन। अब क्या हुआ कि सर देखिएगा कि यहाँ पे तीनों टर्म में जो तीनों अंदर कोष्ठ अंदर क्या है, सेम संख्या है, तो इसको बाहर एक लिख लेंगे, ठीक है, बाहर लिख लिए। अब जो बच गया उसको अंदर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस पाँच। और इसका क्या करेंगे? अब गुणनखंड करेंगे। तीन अंक का हो गया ना, तो तीन टर्म वाला गुणनखंड करेंगे। इसको जैसे के तैसे लिखेंगे, इसको तोड़िए। अब क्या करेंगे हम सर? बार बार सिखा रहे हैं पाँच का, तो पाँच वाले पहले और लास्ट वाला गुना करते हैं तो पाँच आएगा। पाँच को कैसे तोड़ सकते हैं? पाँच एकम पाँच। यहाँ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पाँच एक्स माइनस पाँच, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहेंगे सर आगे बताइए। तो आगे देखिए क्या करेंगे सर, इसको निकालने के लिए तो दो दो को खंड में रख लेंगे, ठीक है, दो दो को खंड में रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स कॉमन निकाल देंगे अगर, तो बचेगा एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, पाँच कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स, अब माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। इसको बड़ा कोष्ठ में रखिएगा अभी फिलहाल। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अंदर एक जैसे दिख रहा है, तो एगो बाहर वाला आंसर होता है और एगो अंदर वाला होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। और यहाँ पे एक बात एक्स प्लस वन था, यानी इसका जो आंसर प्राप्त हुआ हमें, क्या प्राप्त हुआ सर? कहेंगे सर हमारा आंसर प्राप्त हुआ एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस वन, यानी जो हमारा आंसर तीन टर्म में आता है और तीन टर्म में हमारा जो आंसर प्राप्त हो गया। तो काफ़ी शानदार था वीडियो। और हम लोग गुणनखंड के दो जो है पाँच नंबर का दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और दो क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो है लंबा वीडियो ना देखना पड़े और आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और देखते रहिए।